सीपीआई नेता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में सनातन संस्था के एक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद सनातन संस्था इस संगठन पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। दूसरी तरफ शिवसेना सनातन संस्था के बचाव में आ गई है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने की है सनातन संस्था के सच की पड़ताल। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाली इस संस्था का पूरा सच चौंकाने वाला है। उनके हाथों पर सुनहरे कण चमकते हैं। उनके बाल सोने की लड़ियों में बदल चुके हैं। और उनके शरीर के हर हिस्से पर दिखाई देती है ओम की आकृतियां। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का दावा करने वाली गोवा की इस सनातन संस्था के संस्थापक जयंत बालाजी आठवले के ऐसे दर्जन भर से ज्यादा चमत्कारी दावों का मकसद और सनातन संस्था का पूरा लेखा जोखा दिखाने से पहले आपको बताते हैं कि हमारे और आपके लिए सनातन संस्था का नाम क्यों अहम हो गया है। सनातन संस्था पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब साल 2007 में महाराष्ट्र एटीएस ने सनातन संस्था के 3 सदस्यों को एक नाटक के विरोध में मुंबई के उपनगरों में बम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद साल 2009 में गोवा के मनगांव में दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाली नरकासुर यात्रा में एक स्कूटर बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। जांच में आरोप लगे कि इस स्कूटर बम धमाके में मारे गए दोनों लोग सनातन संस्था के सदस्य थे। पुणे में अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी शक की सुई सनातन संस्था की ओर ही गई। इस मामले की जांच अब भी जारी है। और अब साल 2015 की 13 जनवरी को पूर्व सीपीआई नेता कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच के घेरे में भी सनातन संस्था ही है। सनातन संस्था के 32 साल के कार्यकर्ता समीर विष्णु गायकवाड़ को एसआईटी ने इसी महीने गिरफ्तार किया है। एसआईटी के मुताबिक समीर गायकवाड़ सनातन संस्था के प्रकाशनों को बांटने का काम करता था और सनातन के मुंबई शाखा में काम करता था। ऐसे में अब सनातन संस्था पर पाबंदी लगाने की मांग तेज हो गई है, लेकिन अब इस संस्था के बचाव में शिवसेना भी कूद पड़ी है। जिस तरह से सनातन संस्था को टारगेट कर रहे पुलिस हो या खुद को प्रोग्रेसिव या पुरोगामी कहने वाले लोग हैं, देखिए सनातन के कुछ लोगों ने अगर कुछ किया है तो आप बस पूरी संस्था को या संगठन को बदनाम मत करिए। आप इसलिए उसको लक्ष्य कर रहे हैं कि वो हिंदुत्ववादी है, वो हिंदुत्व के प्रचार करने वाले लोग हैं। आखिर सनातन संस्था का सच क्या है? एबीपी न्यूज संगीन आरोपों से घिरी सनातन संस्था के बारे में जानकारी जुटाने के लिए गोवा पहुंचा है। गोवा की राजधानी पणजी से करीब 28 किलोमीटर दूर एक बांदोड़े गांव है जिसे बांदीवड़े भी कहा जाता है। सनातन संस्था का यह हेडक्वार्टर है और यहीं पर चलाई जा रही है सनातन संस्था की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी यानी आध्यात्म विश्वविद्यालय। यहां दूर से ही नजर आती है सनातन संस्था की शानदार इमारत। एबीपी न्यूज गोवा में सनातन संस्था के रिसेप्शन तक ही पहुंचा था कि हमें कैमरा बंद करने को कह दिया गया। इसके बाद हमारे सवालों का जवाब देने के लिए संस्था के प्रवक्ता चेतन राजहंस इमारत के बाहर सड़क पर आए और हमने पूछा उनकी संस्था का मकसद। हमारे साथ बात करने के लिए सनातन के प्रवक्ता आश्रम के बाहर हमारे साथ हैं। चेतन राजहंस उनका नाम है। सनातन संस्था की हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है? हिंदू धर्म की व्याख्या जो सनातन धर्म है वही जो वेद शास्त्रों में बताया है। वेद शास्त्र यानी श्रुति, उपनिषद, स्मृतियाँ और पुराण, ये जो मानने वाला है, जो धर्म कहलाता है, ये जो बताते हैं वही सनातन धर्म है। जो शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है, व्यक्ति की ऐहिक तथा आध्यात्मिक उन्नति और पारमार्थिक कल्याण, जिसके कारण
साध्य होता है और समाज की व्यवस्था जिसके कारण उत्तम रहती है उसे ही सनातन धर्म कहा जाता है। वही व्याख्या सनातन संस्था की है। सनातन संस्था के प्रवक्ता के मुताबिक साल 1999 में स्थापना के बाद से सनातन संस्था हिंदू जन जागरण का काम कर रही है। सनातन संस्था की इस इमारत में करीब 350 साधक साधना कर रहे हैं और उनके खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं की जा रही हैं। आखिर मकसद क्या है? यहां मौजूद बोर्ड पर आपको सनातन संस्था के सिवा एक और संस्था का नाम भी दिखेगा, हिंदू जन जागृति समिति। इसी संस्था की अगुवाई में हुए एक कार्यक्रम की झलक देखिए जो सोशल मीडिया यूट्यूब पर मौजूद है। इस कार्यक्रम का मकसद जानकर आप चौंक जाएंगे। इस संस्था की अगुवाई में करीब 20 राज्यों से आए 320 संत और महंत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। आवाज देता है, भगवान ने अपने को आवाज दिया है ना, तो आवाज खोल के देना है। परम महान भगवान की जय, परम भगवान प्रभु रामचंद्र की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। अगर सनातन संस्था का मकसद हिंदू राष्ट्र बनाने का है तो इसके लिए सनातन संस्था क्या क्या कर रही है? पहले सुनिए सनातन संस्था के प्रवक्ता का जवाब। इस आश्रम में सनातन संस्था का मुख्यालय है। इस आश्रम में आध्यात्मिक शोध कार्य चलता है। इस आश्रम में आध्यात्मिक ग्रंथों का जो परम पूजनीय डॉक्टर आठवले जी ने जो लिखे हुए ग्रंथ है उनकी प्रकाशन व्यवस्था है। इन आश्रम में धर्म शिक्षा देने वाली सीढ़ियाँ प्रकाशित होती है। इस आश्रम में वेद पाठशाला है जो धर्म वेदों का जतन करती है। इस आश्रम में सनातन प्रभात का कार्यालय भी स्थित है। तो इस प्रकार का धर्म की सेवा, जो धर्म की जागृति करने वाले जो उपक्रम है वो यहाँ चलाए जाते हैं। लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल बताती है कि इसके लिए सनातन संस्था ऐसे संसाधनों का प्रयोग कर रही है जिसे अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक बार फिर रिसेप्शन का रुख करते हैं। यहाँ मौजूद ये बोर्ड सनातन संस्था की इसी इमारत में बने एक अनोखे संग्रहालय का दावा करता है। एबीपी न्यूज के कैमरे को इस संग्रहालय में जाने से रोक दिया गया, लेकिन सनातन संस्था के आध्यात्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर संग्रहालय में मौजूद चीजों की झलक मिल जाती है। ये सनातन धर्म संस्था के संस्थापक डॉक्टर आठवले के गुरु भक्तराज जी की तस्वीर है और दावा किया गया है कि इस तस्वीर का एक हिस्सा खुद ब खुद जल गया था। सनातन संस्था की वेबसाइट में ऐसा दावा किया गया है कि उसके संग्रहालय में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनमें कि वक्त के साथ अपने आप ही बदलाव आया हो। संस्था का ऐसा कहना है कि इन तमाम चीजों को लोगों के बीच अध्यात्म की ताकत का प्रचार करने के लिए इकट्ठा किया गया है, लेकिन संस्था के इन दावों की कभी पड़ताल नहीं की गई। लास्ट टाइम जब ये बम ब्लास्ट के बारे में हमने पत्रकार परिषद ली थी और उसके सामने हमने हमारा एक्सप्लेनेशन कहा था, उसमें एक बार मैंने कहा था कि सीएम साहब आप पाबंदी लाने से पहले आप हमारा आकर आश्रम देखें, आश्रम की कार्य पद्धति देखें और आप फिर कहेंगे कि नहीं इस संस्था के ऊपर पाबंदी नहीं लाना चाहिए। आज मैं मीडिया को कहता हूं कि आपको खुला आह्वान है कि आज आप हमारे आश्रम में आके देखिए। यही नहीं, सनातन संस्था की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जिसमें ज्यादातर विदेशी भक्त आध्यात्म की ट्रेनिंग लेने आते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही दावे करती है। सबसे ज्यादा दावे तो खुद सनातन संस्था के संस्थापक जयंत बालाजी आठवले की ओर से ही किए जाते हैं। 77 साल के बालाजी आठवले, जिन्हें डॉक्टर आठवले भी कहा जाता है, पिछले 10 साल से संस्था से बाहर के लोगों से नहीं मिलते, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े ये दावे देखिए। सनातन संस्था की आधिकारिक वेबसाइट www.spiritualuniversity.org पर संसार के 7 अजूबों के बाद नाम से प्रकाशित लेख में दी गई तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में सनातन संस्था के संस्थापक जयंत बालाजी आठवले की जीभ दिखाई गई है। दावा यह है कि उनकी जीभ पर ओम का आकार नजर आता है। ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में सनातन संस्था के मुखिया के हाथ के नाखून दिखाए जा रहे हैं। जरा देखिए इन नाखूनों पर भी किस तरह से ओम के आकार का चिन्ह उभरा हुआ बताया गया है। तीसरी तस्वीर भी देखिए।
डॉक्टर आठवले के पैरों के नाखून भी उनके चमत्कारी होने का दावा करते हैं। इन नाखूनों पर भी ओम का अक्षर नजर आता है। चौथी तस्वीर में उनकी पहली उंगली को दिखाया गया है और यहां भी वही ओम का आकार नजर आ रहा है। दावों का सिलसिला यही नहीं थमता। इसी श्रृंखला की अगली तस्वीर भी यही दावा करती है। संस्थान के फर्श पर भी ओम का अक्षर उभरने का दावा किया जाता है। तो प्रसाद में बनने वाली खीर और दलिये में भी ओम की मौजूदगी की इन तस्वीरों का इस्तेमाल सनातन संस्था को दिव्य बताने में किया जाता है। हवन की अग्नि भी इन दावों से अछूती नहीं है। और तो और पूजा में इस्तेमाल होने वाली धूप को भी देखिए। बुझने के बाद उसकी राख की तस्वीर को ओम का प्रतीक बनाकर सनातन संस्था ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। अगर अब आप सोच रहे हैं कि ये दावे खत्म हो गए, तो जरा सनातन संस्था से प्रकाशित होने वाली पत्रिका सनातन प्रभात का सितंबर का ये विशेष अंक देखिए। इसमें तो संस्था के संस्थापक के चेहरे पर और भी कुछ नजर आने लगा है। माथे की नसें हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले कमल की तरह पेश की जा रही हैं। 77 साल की उम्र में गले में मौजूद झुर्रियों में भी हिंदू धर्म के विशिष्ट चिन्हों की तलाश की गई है। जैसे गले पर मौजूद ये त्रिशूल का निशान, त्रिशूल के निशान के दोनों तरफ मौजूद स्वास्तिक का चिन्ह। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संस्था के संस्थापक डॉक्टर आठवले के शरीर पर धार्मिक चिन्हों की मौजूदगी के दावे से आखिर क्या हासिल करना चाहती है सनातन संस्था। तो आपको बता दें कि संस्था की अपनी और सहयोगी वेबसाइट पर इसका जवाब भी है। सनातन संस्था की पत्रिका सनातन प्रभात के मुताबिक भारत पर गुरु डॉक्टर आठवले, जो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के आदर्श को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, भगवान के अवतार हैं। नाड़ी पत्रों के अध्ययन के बाद महर्षि ने खुद ही ये घोषित किया है कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके कार्यों और मिशन से हमें अंदाजा भी मिलता है कि वो वाकई भगवान हैं। उनके शरीर में हुए बदलावों और दैवीय चिन्हों से पता चलता है कि वो आम इंसान नहीं हैं, बल्कि खुद भगवान हैं। जमकर प्रचार हो रहा है। YouTube पर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की ओर से पेश किया गया ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दावा किया गया है कि डॉक्टर आठवले के शरीर से चमकीले कण निकलते हैं। इस वीडियो में बाकायदा ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इन कणों की जांच में ये पता चला है कि ऐसा कोई कण इससे पहले कभी नहीं देखा गया। यही नहीं, इस वीडियो में यह दावा भी किया गया है कि डॉक्टर आठवले के कुछ बाल सोने की लड़ियों में भी बदल चुके हैं। ये दावे पहले से होते रहे हैं, लेकिन इनमें तेजी तब आई जब संस्था पर आरोपों का सिलसिला तेज हो गया और संस्था पर पाबंदी लगने की बात होने लगी। ज्यादातर ऐसे दावे बीते 2-3 सालों के भीतर ही हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सनातन संस्था बनी कैसे। तो आपको बता दें कि डॉक्टर आठवले दरअसल पेशे से एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, यानी सम्मोहन कला के विशेषज्ञ। ब्रिटेन में 1971 से 1978 के बीच बाकायदा प्रैक्टिस भी किया करते थे, लेकिन भारत लौटने के बाद उनका रुझान आध्यात्म की ओर हो गया। डॉक्टर आठवले तब उस दौर के मशहूर आध्यात्मिक गुरु भक्तराज से जुड़ गए और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर उन्होंने 1999 में सनातन संस्था की स्थापना की। चमत्कार भरे दावों के अलावा सनातन संस्था दुनिया भर से कुछ बच्चों को चुनकर उन्हें पवित्र आत्मा घोषित कर देती है और फिर उन्हें आध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। इस वीडियो में ऐसी ही एक मासूम बच्ची से बात करते दिख रहे हैं डॉक्टर आठवले। She is your best friend. Then everybody is that's better. But the most best friend is Krishna. Great. That's why everybody likes you. Yes. Who told you? I know. Have you seen him? Yes. How he looks like? He looks with a peacock feather and a flute. When did you see him? On my mother's computer. धर्म के नाम पर बच्चों का ऐसा इस्तेमाल भी सनातन संस्था के विरोध की वजह बनता रहा है। तो देखा आपने, ये संस्था है, ये उसका मकसद है और आरोप कितने संगीन लग रहे हैं।